Good morning, class. Today we will discuss a very small segment of the chapter Making a Socialist Society. In this, we will see what happened after the revolution, October Revolution, and Civil War. We have seen that Civil War took place in Russia, and Bolsheviks generally they had all the power. And what kind of atmosphere they have spread there, and there were massacre or you can say violence in the country, and there was you can say Soviet or USSR was I can say established, the state Bolsheviks created, and after that finally we have seen that this was done under the shadow of nationalist feeling and Buddhism or sorry nomadism. Everyone was attempting to win over the different nationalist over partly successful. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अब हम जो इसको देखेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी करने के लिए क्या किया गया? अब सोशलिस्ट से पर्टिकुलर यू विल सी दैट वर्ड व्हाई इट इज़ यूज्ड, बिकॉज हम सोशलिज्म ही पढ़ रहे हैं ना। और सोशलिज्म का मतलब है सोसाइटी जो है वो सोशल सोशल मतलब एवरी वन शुड बी यू कैन से फेस द सेम काइंड ऑफ स्टेटस। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। People were equal, they were united, but somewhere they were you can say facing same kind situation of finance. Like, let's begin. During the civil war, Bolsheviks kept industries and banks nationalized. We learn this because in April thesis this is very important, we cannot forget. Like, bank should be nationalized, land should be redistributed, war should be over. ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर Bolsheviks kept industries and bank nationalized and they permitted peasants to cultivate the land that had been socialized। मतलब उन लोगों ने क्या कर दिया, जब आपका बॉल्शेविक्स का रूल हो गया, सबको पेजेंट्स को ये कह दिया आप अपनी लैंड अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो मतलब जोत सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। तो बॉल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। मतलब उन्होंने क्या किया, जो लैंड जो थी एक्स्ट्रा थी या कुछ भी होगा, तो उन्होंने कॉन्फिस्टिकेट करना शुरू किया और ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि आप कलेक्टिवाइजेशन करिए। मतलब मिलजुल कर ही, जैसे पहले लोग कॉम्यून और जो मीर हमने पढ़ा था उस हिसाब से ही आप कल्टीवेट करिए लैंड को। सो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। और दूसरा, वो जो कंट्री में ला रहे थे सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, कैसे? 5 year plan they introduced. Official assessed how the economy could work and set targets for a 5 year plan, 5 year period. On this basis, they made a 5 year plans and government fixed uh, all prices of promote industrial growth during the first two plan, that is 27 to 32 and 33 to 38. So these were the plan which have been introduced. और इन plans में उन्होंने क्या किया, आपको याद रखना है that the prices to promote the industrial growth। सबसे पहले तो industrial ग्रोथ करनी है हमें, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के बिना डेवलपमेंट आ ही नहीं सकता, वी नो दिस। एंड ग्रोथ ड्यूरिंग द टू, और ये उन्होंने एक टाइम फिक्स पीरियड किया जो था आपका 27 से लेके 38 तक, मतलब 9 साल हुए एक तरीके से, तो 10 साल का पीरियड हो गया आपका, सॉरी 38 सॉरी 27 to 38। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। तो इसमें बहुत जोर शोरों से तरक्की भी हुई। बिटवीन 29 and 33 बाई 100% ऑफ द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया। तो न्यू फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ केम इनटू बीइंग, ये सब चीज़ें सामने आने लगी, नए शहर बने, नई फैक्ट्रीज बनी। हावर, लेकिन कैसे बनी होंगी, आप ये इसके पीछे का हिस्ट्री जानिए। मतलब वर्कर्स का सब हाथ था ना, वर्कर्स का कंडीशन क्या था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, ठीक है। हावर रैपिड कंस्ट्रक्शन टू लेट पुअर वर्कर कंडीशन in the city of the Magnitogorsk
the construction of steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives at the result with 550 stoppage of work in the first year alone. ठीक है, इतनी जगहों पर, मतलब स्टॉपेज इसका मतलब है यहाँ पर इतनी जगहों पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, जहाँ पहले दो ही फैक्ट्री हो, दो जगह पर थी, आपका पेट्रोगार्ड और मॉस्को। तो इतने फैक्ट्री स्टॉपेज बन चुके थे खाली कितने सालों में, सिर्फ आपके पहले साल में इतना कर दिया। सो इन लिविंग क्वार्टर्स इन द वाटर विंटर टाइम 40 डिग्री ऑफ बिलो, आप देखिए कितना, जितना हमारे कश्मीर में रहता है -40, ठीक है, या 40 बिलो मतलब 40 डिग्री नीचे टेम्परेचर जहाँ होता है, तो क्या होता है, पीपल हैड क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। मतलब यहाँ आपका इस लाइन से ही हमें समझ आता है व्हाट वाज द पुअर कंडीशन ऑफ द वर्कर दे वर बियरिंग। मतलब उनको अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो वो इतने ठंडी में निकल कर बाहर आते थे अपना 4 मंजिला मकान से उतर कर, ठीक है, जहाँ वो काम कर रहे थे। एन एक्सटेंडेड स्कूल सिस्टम, फिर उन्होंने क्या किया, स्कूल भी बनाए, डेवलप किए। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू एंटर द यूनिवर्सिटीज। क्रीचेस वर एस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन। मतलब जो वर्कर्स काम करते थे, बोथ हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चों के लिए क्रेसेस भी खोल दिए सो दैट चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट अप देयर, एंड चिल्ड्रन एंड वुमेन वर्कर्स, ठीक है। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वर प्रोवाइडेड। चीप, अब देखिए आप इसमें कोई अच्छी फैसिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, चीप फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ वर प्रोवाइडेड एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स का मतलब है सिंपल, जो भी मॉडल एक बनाए गए, ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं या फिर वर्कर्स क्वार्टर्स हैं, लाइक ऑल, वो बनाए गए। एंड द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन। इसका कोई मतलब, इसका इफेक्ट जो अनइवन था, कहीं अच्छा था, कहीं बुरा था, कहीं फ़ायदे में था, कहीं नुकसान में था, लाइक ऑल। एंड दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, लेकिन गवर्नमेंट रिसोर्सेज लिमिटेड ही दे रही थी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ आपको पैराग्राफ तो छोटा ही है, बट मेनी पिक्चर्स आर हेयर, यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक दिस इज द चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930s एंड दे वर स्टडिंग एट सोवियत इकोनॉमी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं वो, सोवियत इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी डिक्टेटरशिप का ही पार्ट था, मतलब अपने कंट्री में अपनी चीज़ें पढ़ाएं। आज आप देखते हैं रशिया का हाल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, कहीं ना कहीं वो इन अ लेटर टाइम दे बिकम अ बिग पावर। यहाँ पर आप देख रहे हैं अ चाइल्ड इन द मैग्नीटोक्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये हैमर हाथ में लिए हुए इसको चाइल्ड शो किया गया है। फिर आप यहाँ पर देखिए फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930s, फूड फैसिलिटीज़ थे, किस तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाता था। तो ये आपका यहाँ पर है ड्रीम्स ऑफ रियलिटीज़ ऑफ सोवियत चाइल्डहुड। तो ये आप थोड़ा डिटेल है, यू कुड रीड योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ सोशलिस्ट कल्टिवेशन इन विलेज इन द यूक्रेन, तो ये सब हैं, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ रशिया। So till here we'll discuss, and tomorrow we'll discuss the very important segment of Stalinism and collectivization. Till then, okay and bye.